बहू की दबंगगिरी। वैसे तो ससुराल में हमेशा सास की चलती है, पर क्या हो जब घर में ऐसी बहू आ जाए जिसकी दबंगगिरी से सास भी डर जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा था सुहासिनी के साथ। मेरी प्यारी कोयल बहू, नाम तेरा कोयल है, पर तेरी आवाज में जरा भी मिठास नहीं है और ना ही तेरे बनाए हुए इस खीर में। माँ जी, आपको कब मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना पसंद आया है? बहू, जब तू खाना अच्छा बनाएगी तब पसंद भी आ जाएगा। हर समय दबंगिरी झाड़ने से कुछ नहीं होता। माँ जी, मेरी दबंगिरी की तो बात ही मत करना। और रही मेरी खीर की बात, तो वो बहुत टेस्टी बनी है। मेरी बनाई हुई खीर में नुक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अब आपने मुझे और परेशान करने की सोची ना, तो मैं खाना बनाना ही बंद कर दूंगी, फिर खुद बनाती रहना अपने लिए खाना। अपनी बहू की दबंगगिरी देखकर बेचारी सुहासिनी का मुंह बंद हो जाता है और ना चाहते हुए भी सुहासिनी अपनी बहू के सामने बैठकर फीकी खीर खा लेती है। अब अपनी सास को खीर खिलाकर कोयल अपने कमरे में जाती है और अपने पति राहुल के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद राहुल घर पर आता है और कोयल बड़े ही प्यार से राहुल को खीर देती है। कोयल, ये क्या बनाया है? खीर मीठी होती है और तुम्हारे हाथ की खीर खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम खीर में चीनी डालना ही भूल गई हो। अब कहना क्या चाहते हैं कि मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे खीर बनानी नहीं आती? हाँ हाँ, आप भी तो अपनी माँ की तरह ही बोलेंगे ना। आखिर बेटे किसके? देखिए राहुल जी, मैं ना आपको आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप से मेरे हाथ की बनाई हुई खीर खा लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, और मैंने कह दिया ना कि ये फीकी खीर मैं नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। राहुल की ये बात सुनते ही कोयल को गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथों में बेलन लेकर खड़ी हो जाती है और अपने सामने कोयल को ऐसे देख राहुल चुपचाप सारी खीर खा लेता है। वैसे खीर इतनी भी बुरी नहीं थी। देखो, मैंने सारी खीर फिनिश कर दी। आप कितने अच्छे हैं राहुल जी। आप जैसा पति भगवान सबको दे। आप बहुत थक गए हैं ना, जाकर आराम कर लीजिए। राहुल आराम करने चला जाता है। कोयल अपने हाथों का बनाया हुआ खीर खाती है और खीर खाते ही उसका मुंह देखने लायक बन जाता है। अरे आखिर उसका मुंह बनता भी क्यों नहीं? खीर में चीनी ही नहीं डाली थी उसने। अरे सच में मैं तो खीर में चीनी डालना ही भूल गई। बेकार ही मैंने घर वालों को इतना डराया और उन्हें जबरदस्ती खीर खिला दी। पर जो भी हो, अच्छी बात तो यह है कि मेरी बनाई हुई खीर खत्म हो गई। इस तरह कोयल खुद को शाबाशी देकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोयल हमेशा काम को आधा अधूरा करती और ये बात सुहासिनी को जरा भी राज नहीं आती। ये क्या है बहू, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। क्या हुआ माँ जी? अब क्यों चिल्ला रही हो आप मुझ पर? क्या कर दिया मैंने जो पूरा घर सर पर लिए घूम रही हो? बहू, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। आज फिर तू सब्जी में नमक डालना भूल गई, जैसे पिछली बार खीर में चीनी डालना भूल गई थी। तेरी वजह से, तेरी इस दबंगगिरी की वजह से हम सब ने उस दिन वो फीकी खीर खा ली थी, पर आज मैं बिना नमक वाली सब्जी नहीं खाने वाली। माँ जी, अगर मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई तो आप सब्जी में ऊपर से नमक डालकर खा भी तो सकती थी। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। देखो कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या कि ससुराल में जाकर सास को अपनी दबंगगिरी दिखाओ और उससे इसी तरह से जुबान चलाओ? माँ जी, संस्कार और मेरे माँ बाप पर तो कभी मत जाना आप, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपने खाना बनाना ससुराल में आकर सीखा है। मैंने मायके में खाना बनाना सीखा हो या ससुराल में, तो कौन होती है मुझे बोलने वाली? अगर इतना ही धौंस जमाने का शौक है तो चली जा अपने मायके और अपने घर वालों को ही ऐसे डांट कर उन पर अपनी दबंगगिरी दिखाया कर। माँ जी, आप तो मुझे मायके भेजने की कहो ही मत। अगर मैं अपने मायके चली गई ना एक बार, तो आप यहाँ बैठकर रोती रह जाओगी और मोहल्ले वाले आपको ताने देंगे। और जब इस उम्र में, इस बुढ़ापे में आपको अकेले घर का इतना सारा काम करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। बोलो, जाऊं मैं मायके?
सारी बहू, अरे मेरी प्यारी बहू, अपनी सास को माफ कर दे। तेरी सास बूढ़ी हो गई है ना, दिमाग थोड़ा सटक जाता है। सुहासिनी को माफी मांगता देख कोयल को बहुत अच्छा लगता है और वो मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर कोयल के जाते ही सुहासिनी की जान में जान आती है। हे भगवान, बचा लिया तूने इस चुड़ैल बहू से। अगर आज इसका दिमाग खसक जाता तो ये सच में अपने मायके चली जाती और मायके से 6 महीने बाद आती। 6 महीने तक मुझे अकेले घर का काम करना पड़ता। अरे जैसी भी है, कम से कम घर का काम तो कर ही लेती है, भले ही आधा अधूरा सही। सास बहू में आए दिन इसी तरह की किटपिट होती रहती, पर सुहासिनी अपनी बहू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुहासिनी की पड़ोसन सुहासिनी के घर कोयल की शिकायत लेकर आती है। सुहासिनी बहन, अपनी बहू से इतना दबकर रहना अच्छी बात नहीं, और अपनी बहू को समझा दो कि अपनी दबंगिरी अपने घर में ही दिखाए। हम पड़ोसियों को दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? मेरा बेटा कल बाइक से घर आ रहा था और तुम्हारी बहू बाजार जा रही थी। मेरे बेटे का ध्यान नहीं गया और कीचड़ में उसकी बाइक चली गई। कीचड़ के कुछ छींटे तुम्हारी बहू के ऊपर चले गए। फिर क्या था, तुम्हारी बहू ने मेरे बेटे को रोककर उसे एक तमाचा मार दिया। ये तो बिल्कुल सही किया मेरी बहू ने। क्या सही किया? अरे मैं पूछती हूँ, अगर कल को तुम्हारे बेटे के साथ ये हुआ होता तो तुम क्या करती? इस बात को लेकर सुहासिनी की पड़ोसन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पड़ोसन की आवाज सुनकर कोयल बाहर आती है और कोयल के आते ही पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है। क्या हुआ आंटी जी, आपकी बोलती बंद हो गई? अब बोलिए ना, क्या बोल रही थी आप? अब कुछ भी तो नहीं है बहू, मैं तो बस यहाँ सुहासिनी बहन से इतना कहने आई थी कि गलती हर किसी से हो जाती है। प्यार से बात करके समस्या का हल किया जा सकता है ना? तुम्हें मेरे बेटे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो तो शुक्र बनाओ आंटी जी कि कल मेरा मूड बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने आपके बेटे को सिर्फ एक थप्पड़ लगाया। अगर कल मेरा मूड गर्म होता ना तो मैं आपके बेटे को उसी कीचड़ में डुबा डुबा कर मारती। ये सब देखकर सुहासिनी हंसने लगती है और अपनी बेइज्जती होते देख पड़ोसन वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन पड़ोस की कोई ना कोई औरत कोयल की शिकायत लेकर सुहासिनी के पास आती। ये देखकर सुहासिनी एक दिन राहुल से कहती है, राहुल बेटा, बहू की दबंगगिरी बढ़ती ही जा रही है। पहले तो सिर्फ घर में ही दिखती थी, पर अब पूरे मोहल्ले में भी हो रही है। अब बहू हर किसी के लफड़ों में घुसने की कोशिश करती है। तू समझा ना बहू को कि वो अपनी दबंगगिरी छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दबंगगिरी कभी हम पर ही भारी पड़ जाए। माँ, मैं सिर्फ कोयल को समझा सकता हूँ, उसे मजबूर नहीं कर सकता। अब जानती हो ना उसका नेचर। कोयल सुहासिनी और राहुल को आपस में बात करता हुआ देख लेती है और अपनी वजह से उन दोनों को परेशान देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब कोयल गुस्से में राहुल और सुहासिनी के सामने जाती है। अपने सामने कोयल को देखकर सुहासिनी और राहुल चुप हो जाते हैं। माँ जी, आप राहुल जी से मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? नहीं तो बहू, कुछ भी तो नहीं। माँ जी डरिए मत, अब से मैं मोहल्ले में अपनी दबंगगिरी नहीं दिखाऊंगी। पर हाँ, अगर मोहल्ले की किसी भी औरत ने आप दोनों के लिए कुछ भी बोला ना तो मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है बहू, और वैसे भी मुझे तो अपनी बहू की दबंगगिरी ना बहुत पसंद है। इसलिए तू अपनी दबंगगिरी हम लोगों पर झाड़ती रह। इस तरह से कोयल और सुहासिनी एक दूसरे के गले लगती है, जिसके बाद कोयल पड़ोसियों से लड़ना छोड़ देती है और अपने घर में ही अपनी दबंगगिरी दिखाती है।